मोगरा जैस्मिन गर्मी के खूबसूरत फूलों में से एक फूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार रहता है। ये कई तरीके से आते हैं, बेला मोगरा आते हैं, बट मोगरा आते हैं, प्लांट वाले मोगरे भी आते हैं जिनको आप जो है टेरेस गार्डनिंग में इजीली अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मार्च के महीने में यदि एक बार आपके मोगरे के प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है और दूसरी बार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, फ्लावरिंग खत्म हो गई है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो कि आपको कर लेने चाहिए। इन काम को अगर आप कर लेंगे तो आपका मोगरा फिर से हरी भरी पत्तियों से भर जाएगा और आने वाले टाइम में फूल और कलियां भी इसमें ढेरों आने लगेंगी। यहाँ पर ये दो मेरे मोगरा के प्लांट है। मेरे पास खाली दो ही प्लांट हैं और एक रेड सॉइल में लगा हुआ है, एक जो है नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है। अब इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इनमें फ्लावर ब्लूम हुए थे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी मेरे प्लांट में और जो है ये फरवरी मिड से ही काफी अच्छे से कलियां बनाकर फ्लावरिंग देने लगे थे। अब मार्च का महीना चल रहा है, मिड मार्च चल रहा है, तो इस टाइम पर यदि आप मोगरे के प्लांट में एक बार फूल ले चुके हैं और इस तरीके से फूल मुरझा गए हैं, फूल फेड हो गए हैं, तो आपको जो आज मैं काम करने वाली हूँ वो काम अगर आप करेंगे तो आपका मोगरा का पौधा जो है छोटा सा रहेगा, एक ब्रांच का भी रहेगा तो काफी अच्छा भूसी हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है आने वाले टाइम में कलियां भी बनने लगेंगी। लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि आज मैं कलियों के लिए खाली एक फर्टिलाइजर दूंगी, बाकी के मैं इसकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो हमको यही करना है, जितनी घास वगैरह जर्मिनेट हुई है और जितने भी इसके फ्लावर वगैरह नीचे गिरे हुए हैं इनको हमको हटा लेना है। वैसे तो गर्मियों में किसी प्रकार का फंगस लगने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मोगरा जो होता है एक बहुत ही बूढ़ी स्टेम वाला, मतलब लकड़ी नुमा ब्रांच वाला प्लांट होता है। तो ये जो प्लांट है मेरा नॉर्मल सॉइल में, जो कि मेरे टेरेस गार्डन की जो नॉर्मल सॉइल है उसमें लगा हुआ प्लांट है। और ये वाला जो प्लांट है जो कि देखने में थोड़ा सा हाइटेड भी है और काफी अच्छा हेल्दी भी है, ये रेड सॉइल में लगा हुआ है। आप रेड सॉइल में भी अगर आपको नर्सरी में मोगरे के प्लांट मिलते हैं तो वो आपको रेड सॉइल में ही लगे मिलेंगे। ऊपर से भले आपको नॉर्मल सॉइल मिल जाए लेकिन अंदर जो है आपको रेड सॉइल ही मिलेगी। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा रेड सॉइल है तो आप उसको रेड सॉइल में ही लगाएं। रेड सॉइल भी काफी अच्छी होती है, पौधे उसमें काफी हेल्दी चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप मेरा पौधा ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। अब किसी भी प्लांट को आपको खाद देना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें जो है शाम के टाइम में थोड़ी सी वाटरिंग करें, मॉर्निंग के टाइम में उसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जब हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे तो इसकी जो मिट्टी है ये थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए, एकदम चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हमने गमले की नीचे की मिट्टी की सफाई कर ली है, जो कि बीड्स वगैरह जितनी भी जर्मिनेट हुई थी को दोनों ही गमलों की मिट्टी को एकदम साफ कर लिया है। अब जो जितने ये फ्लावर ब्लूम हुए हैं, सेकंड काम हमको यही करना है, जो ये फ्लावर खिले हुए थे, ये जो फेड हो गए, फ्लावर सूख गए, इनको हटाना है। साथों साथ जो है इनकी जो है छोटी छोटी पिंचिंग या जो है आप ट्रिमिंग समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर खिला हुआ था, ये फ्लावर सूख गया है। अब इसको हम नहीं हटाएंगे तो आने को तो ब्रांच नीचे से आ जाएगी, आप देख भी रहे होंगे यहाँ से नोट से आपको न्यू न्यू शूट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कट कर देंगे तो नई जो ब्रांच आएगी वो काफी अच्छी हेल्दी रहेगी और फूल जो है काफी अच्छा, थोड़ा सा बहुत बड़े साइज के फूल तो नहीं आते हैं मोगरे में, लेकिन जो फूल आएंगे वो हेल्दी फूल रहेंगे। तो अब यही करना है कि इनकी जो है पिंचिंग या जो है ट्रिमिंग कह सकते हैं, ऊपर की छोटी छोटी सी ट्रिमिंग करना है, बहुत ज्यादा कट नहीं करना है, प्रूनिंग इनकी नहीं करनी है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है, तो अब इसको हम एक नोड के नीचे से कट कर देंगे इस तरीके से। ऐसे छोटे छोटे से हमको इसको कट लगाने हैं, ऐसा कट लगा देंगे तो ये सूखी सूखी ब्रांचेस हो जाएंगी, ये नहीं रहेंगी, पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। अब दोनों ही पौधे में जितने भी सूखे फूल थे उनकी छोटी छोटी सी मैंने पिंचिंग कर दी है और दोनों ही पौधों से सूखे फूल को हटा दिया है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी सक करते हैं, और इस तरीके से ये इतना कचड़ा निकला हुआ है। अब तीसरा जो काम करना है, इन दोनों की हमको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई मतलब अच्छे से गुड़ाई करनी है, थोड़ी मोड़ी गुड़ाई नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं रेड सॉइल वाले की गुड़ाई करूंगी और ये जब मैं गुड़ाई करूंगी तो इस मिट्टी को मैं निकाल भी लूंगी, मिट्टी को मैं इस गमले में नहीं रखूंगी, क्योंकि आज जो मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी, दो ही फर्टिलाइजर दूंगी, लेकिन मिट्टी को निकाल कर दूंगी, जिससे कि पौधे को जल्दी से पोषण मिले, पौधा मेरा जल्दी से रिकवर करे और फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाए। पिछली बार भी मैंने जब फर्टिलाइजर दिया था तो बहुत ही जल्दी से, एक बार मैंने खाद दी थी तो मेरे पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो गई थी। आपके मोगरे के पौधे में कलियां नहीं बनती हैं, तो जैसे मैं खाद दे रही हूँ वैसे आप अगर खाद देंगे तो आपके मोगरे के पौधे में भी कलियां और पत्तियां भी उतनी ही ज्यादा रहेंगी, कलियां भी उतनी ही ज्यादा रहेंगी। तो इस मिट्टी को हम
ये रिंग साइड से इस तरीके से गुड़ाई करी है और इसको हम हटा लेंगे। इस तरीके से मैंने एक गोल रिंग साइड बना दी है। अब इसमें हमको खाद देना है। उसके पहले थोड़ी देर के लिए मिट्टी को मैं ऐसा ही, ये गमले की मिट्टी को ऐसा ही छोड़ दूंगी जिससे कि इसमें थोड़ी सी हवा लगती रहे। तब तक जो हमारा दूसरा गमला है उसको हम तैयार करेंगे। अब ये वाला प्लांट तो नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, इसकी मिट्टी को भी हम निकाल लेंगे जैसे उसकी मिट्टी को हमने निकाला है। और इस वाले गमले में मैंने मिट्टी की मात्रा ज्यादा रखी थी क्योंकि ये मेरी गार्डन की सॉइल है और ये बहुत ही पोरस सॉइल है। इसमें जो है पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मिट्टी ज्यादा डाल दी थी। गमले में जब हम गार्डनिंग करते हैं और मिट्टी कम रहती है तो गर्मियों में पानी बहुत जल्दी से सूख जाता है। जड़ें जो पानी रहता है उसको सोख लेती हैं और पानी के साथ साथ मिट्टी कम रहती है तो और भी जल्दी जो है पानी सूख जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला गमला है, इसमें आपको फीडर रूट काफी सारी दिख रही होंगी। कारण ये है कि ये प्लांट जो है मेरा कटिंग से लगा हुआ था और ये मेरा नॉर्मल सॉइल में स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है, तो ये उस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। ये जो रेड सॉइल वाला प्लांट है इसको मैं पिछले साल नर्सरी से लेकर आई थी। जैसे रेड सॉइल में लगा था वैसे ही एक्स्ट्रा रेड सॉइल लगाकर मैंने इसको गमले में लगा दिया था, तो इसकी रूट जो है नीचे की साइड में ज्यादा बढ़ रही है। और ये जो नॉर्मल सॉइल वाला है इसकी रूट नीचे भी बढ़ रही है और साइड साइड में भी आप देख सकते हैं ये फीडर रूट रहती हैं, जिससे कि पौधा अपने आपके लिए भोजन जो है ग्रहण करता है, भोजन स्टोर करके रखता है। अब इन दोनों पौधे में आपको फर्टिलाइजर देना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे को किस प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देख देख के बस जैसा दिखाया जाता है वैसा फर्टिलाइजर दे देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वीडियो आप देखिए लेकिन जो है आप नॉलेज लीजिए कि किस तरीके के फर्टिलाइजर आपको देने चाहिए, किस टाइम पर देने चाहिए। अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो प्लांट है मेरे एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं। फ्लावरिंग कर चुके हैं मतलब कि अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अब इनको हमको ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना है। आप अगर देखेंगे तो इनमें कहीं कहीं आपको कलियां भी दिखाई देंगी, लेकिन एक बार इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग हो चुकी है। इस चीज को आपको समझना है कि पौधे में फर्स्ट फ्लावरिंग, फर्स्ट फ्लश जो है फिनिश हो चुका है। अब हमको इसको सेकंड फ्लश के लिए, सेकंड फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है। तो जब अपने पौधे में हमको ग्रोथ चाहिए रहती है तो हमको नाइट्रोजन देना पड़ता है। नाइट्रोजन आप कई तरीके से दे सकते हैं, केमिकल नाइट्रोजन दे सकते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऑर्गेनिक की ही बात करती हूँ क्योंकि टेरेस गार्डनिंग जब करते हैं, गमले में पौधे लगे होते हैं और गर्मियाँ तेज रहती हैं, ओपन टेरेस गार्डनिंग रहती है, तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो पौधा आपका मरेगा नहीं। आपको बार बार एक ही तरीके का पौधा खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। जब आपके पौधे में आपको ग्रोथ चाहिए रहती है तो खाली आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस देना पड़ता है। फास्फोरस इसलिए देना पड़ता है कि जब न्यू ग्रोथ आती है, जैसे कि ये न्यू ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ की ये जो ब्रांच है ये लेगी लेगी सी ना रहे, ऐसे झुकी झुकी सी ना रहे, तो इसके लिए हमको इसको थिक बनाने के लिए फास्फोरस देना पड़ता है। और पोटेशियम आपको तब देना चाहिए जब आपके पौधे में आपको फ्लावरिंग चाहिए रहती है या फिर पौधे में इस तरीके की कलियां बन रही होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इसमें कहीं कहीं आपको कलियां दिखाई देंगी, सब जगह पर कलियां नहीं दिखाई देंगी क्योंकि जो है फर्स्ट फ्लश खत्म हो चुका है। तो ये कलियां अपने आप ही ब्लूम होंगी। इसको ब्लूम कराने के लिए हम कोई भी पोटेशियम युक्त खाद नहीं देंगे। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन देना है, ब्रांच को मोटा करने के लिए फास्फोरस देना है और पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको पोटेशियम देना है। आज हम इन दोनों पौधे में खाली नाइट्रोजन और फास्फोरस देंगे। मैं आपको बहुत सारे नाइट्रोजन और फास्फोरस के नाम भी बताऊंगी। आपको जो भी इजी लगे, आपके लिए इजीबल हो, वो चीज आप जो है अपने पौधे में डाल सकते हैं। अब गर्मियां स्टार्ट हो गई तो गर्मियों में आपको जो है बहुत नाप तोल कर फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो बहुत ही हिसाब से खाद देना है। स्पेशली अगर कोई भी केमिकल युक्त थोड़ा सा भी टच है केमिकल से तो आप उस खाद को बहुत कम मात्रा में दीजिए, तभी आपके पौधे हेल्दी रह पाएंगे और पौधे जो है गर्मी में सरवाइव कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं गमले में दूंगी नाइट्रोजन युक्त खाद, जिसमें मैं यूज करती हूँ चाय पत्ती का। चाय पत्ती आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज करी हुई चाय पत्ती जो कि हम चाय बनाने के बाद में उसको फेंक देते हैं, तो उसको आप 4-5 पानी अच्छे से धो लीजिए और वही चाय पत्ती का यूज करिए जिसमें आपने अदरक ऐसी चीजों का यूज ना किया हो। तो मैं जो है फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ। तो 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून, ये मेरी 2 टेबल स्पून के बराबर है। मैं इस स्पून की बात नहीं कर रही हूँ। इस स्पून से जो है मैं आधी टेबल स्पून, मतलब आधी जो मेरी स्पून है ये बड़ी है, जो हमारी खाने वाली स्पून रहती है उससे जो है ये डबल है। तो हम इससे जो है आधा इसमें डालेंगे और आधा इसमें डालेंगे।
तो आपको 1 टेबल स्पून यूज करना है। यदि आप यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज कर रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून लीजिए। खाने की जो हमारी स्पून रहती है उससे 2 टेबल स्पून खाद ले सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन युक्त चाय पत्ती की खाद है। तो अभी आधी मात्रा हम जो है इसकी इसमें इस वाले गमले में डालेंगे। 8 इंच का गमला है मेरा, तो आधी मात्रा मैंने इसमें डाल दी है और आधी चाय पत्ती मैं जो है इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। इस तरीके से आपको डाल देना है। अब बहुत सारे लोग यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज करते हैं, तो उसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बार गर्म पानी में उबल चुकी रहती है, उसमें बहुत ज्यादा तत्व नहीं रहते हैं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो एक बार चीज यूज हो जाती है उसमें वो पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो आप जब चाय पत्ती यूज करें तो मेरे हिसाब से मेरा कहना यही है कि आप जो है फ्रेश चाय पत्ती का यूज करें। इसमें किसी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक भी नहीं रहेगा, कोई आपको खतरा भी नहीं रहेगा। सोच में भी नहीं आएगा कि चाय पत्ती हम डालेंगे तो हमारे पौधे में फंगस लग सकता है, बारिश के टाइम में स्पेशली। अब यदि चाय पत्ती के बाद में अगर आपके पास में ऑप्शनल फर्टिलाइजर आपको चाहिए तो आप जो है कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं चाय पत्ती की जगह पर। जिस तरीके से मैंने डाला है, तो 2 रुपए का पाउच अगर आपको पाउच से नापते हैं तो 2 रुपए का पाउच आप 8 इंच के गमले में पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। इस तरीके से मेरे तरीके से सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन युक्त खाद, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पौधों की पत्तियों को हरा भरा बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा खाद मैं ये देने वाली हूँ, जो कि रंग बिरंगे इस तरीके के आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स मुझे इसी तरीके से मिले हैं, मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स नहीं किया है, ऐसे ही ग्रेन्यूल्स मिले हैं। ये है डाई अमोनियम फॉस्फोरस, जिसको DAP कहा जाता है। ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत रहता है, लेकिन ये केमिकल वर्जन है। मेरे पास में ऑर्गेनिक DAP नहीं है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये दाने जो हैं आपको बहुत ही संभल कर डालना है। 1 चम्मच मैं दिखा रही हूँ, 1 चम्मच आपको नहीं यूज करना है। 8 इंच का गमला है, 4 से 5 दाने आप ले लीजिए, बस इतने ही दाने, 5-6 दाने, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो 5-6 दाने के हिसाब से आप इस तरीके से साइड साइड में स्प्रिंकल कर दें। बस ऐसा ही इसमें भी आपको डाल देना है। दोनों के गमले के साइज एक ही हैं, एक थोड़ा सा फैला है, एक थोड़ा सा ऊपर के साइड में ऊंचा है, तो इसका आपको यूज करना है। यदि आप DAP का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो बोन मील का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके फूल मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, इसलिए मैं बोन मील का यूज नहीं करूंगी। आप अंडे के छिलके का यूज कर सकते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस के लिए। उसके बाद में आप जो है चूने का यूज कर सकते हैं, चौक का यूज कर सकते हैं। अब बस हमको ये 2 ही फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करने थे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं देना है। अब जो रेड सॉइल हमने निकाली थी, इस सॉइल से हम इसको फर्टिलाइजर को कवर कर देंगे। ये आपकी इच्छा है कि आपको कितनी मिट्टी इसमें डालनी है। मैं उतनी ही मिट्टी डालूंगी जितनी मिट्टी मेरे पौधे में पहले से उपलब्ध थी, उससे कम नहीं डालूंगी, मतलब कि पूरी ही मिट्टी में इसमें फिल करूंगी। मिट्टी डालने के बाद में थोड़ा सा हम इसको ऐसे दबा देंगे, और वैसे ही जो हमारा ये नॉर्मल सॉइल वाला प्लांट है, इसको भी हम इसी नॉर्मल सॉइल की मिट्टी से फिल कर देंगे। पौधे को खाद देने के बाद, मिट्टी डालने के बाद हमको इसको ऐसे हाथ लगाकर पानी दे देना है। इसी तरीके से पानी देना है, और पानी भरपूर मात्रा में देना है, थोड़ा पानी नहीं देना है। दोनों ही गमले में रुक रुक कर हम पानी देंगे, और अच्छे से पानी देंगे। कम से कम 2-2 मग्गे पानी जरूर ही हमको इनमें देना है। दोनों ही गमले में हमने बहुत अच्छे से पानी दे दिया है, और अब इन दोनों गमलों को हमको ऐसे ही ओपन ही धूप में ही रखना है। अब बात आती है कि इस फर्टिलाइजर को आपको कितनी बार देना है, तो बस आपको 1 बार ही देना है। जैसे ही इन पौधों में कलियां बनने लगेंगी, फिर हम जो है इसमें फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर देंगे। और जब हम फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर देंगे तो इसमें 1-2 फर्टिलाइजर नहीं देंगे, कई सारे फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि पौधे में काफी अच्छे से फ्लावरिंग हो। लेकिन अभी फिलहाल में हमको मोगरे के प्लांट की ग्रोथ चाहिए, पौधे को बुशी बनाना है। ये बहुत अच्छा टाइम है, मार्च मंथ। इसमें कोई भी प्लांट होगा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। पिंचिंग प्रूनिंग करिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिपोर्टिंग करिए, तब भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके मोगरे के पौधे में भी एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसके बाद में पौधे में अभी कलियां फूल नहीं बनना है और पौधे की ग्रोथ चाहिए, तो आप जो है इसी तरीके से जैसे मैंने फर्टिलाइजर दिया है, वैसे ही आप भी अपने पौधे को फर्टिलाइजर दे सकते हैं, ग्रोथ के लिए आगे को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।